A very good morning, students. Hope so. You all are good and healthy and also enjoying the break. So, students, apart from the breaks or your enjoyment, study is also a very important to you. So, students, आज हम पढ़ेंगे our अपना next topic plants that do not make food. स्टूडेंट्स चलिए पढ़ते हैं ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो अपना खुद फूड नहीं बनाते बल्कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई जैसे अपने जो प्लांट्स होते हैं जो क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड बना लेते हैं, तो लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं होती, तो वो अपना फूड कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, some plants such as dodder do not have chlorophyll, so they cannot make food. Student, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि डॉडर जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होती, जो अपना फूड नहीं बना सकते। दे डिपेंड टोटली ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड वाटर। वो टोटली दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड और वाटर के लिए। दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड यूज़ देयर फूड एंड वाटर। अब स्टूडेंट्स, वो डिपेंड कैसे होते हैं और वो कैसे लेते हैं दूसरे प्लांट से फूड और वाटर, चलिए मैं बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, जैसे कोई प्लांट है वो उसके अलॉन्ग उसके साथ में ग्रो करते हैं और उस प्लांट के ऊपर अपने सभी ब्रांचेस को स्प्रेड कर देते हैं और उनके फूड और उनके वाटर्स को उस ब्रांच जहाँ पे भी जिस पे भी पार्ट पे वो अपनी ब्रांचेस को स्प्रेड करेंगे, उसी पार्ट से वो वहाँ से उसके वाटर को और उसके फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो ऐसे सर्वाइव करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं टोटल पैरासाइट्स, जो कि अपना सारा फूड और वाटर कहीं दूसरे प्लांट से लेते हैं। उन प्लांट्स को कहते हैं हम टोटल पैरासाइट्स। अ टोटल पैरासाइटिक प्लांट किल्स द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज। ये टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो ये दूसरे प्लांट्स के लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स को मार देते हैं, उनका सारा वाटर और उनका सारा फूड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो जो प्लांट होता है, जो होस्ट प्लांट होता है, वो धीरे धीरे करके वो मर जाता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, एक और तरह के प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने कुछ वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से होते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, मिस्टलैटो इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट। ये स्टूडेंट एक पैरासाइटिक प्लांट है। इट ग्रोज ऑन ट्रीज सच एज मैंगो एंड चीकू। ये स्टूडेंट्स मैंगो, आम और चीकू के जैसे पेड़ों पर ग्रो करता है। It has chlorophyll and makes its food, but depends on other plants for water and certain nutrients. Students, इस प्लांट के पास क्लोरोफिल तो होती है, वो अपना फूड तो बना लेगा, लेकिन स्टूडेंट वो वाटर के लिए दूसरे प्लांट्स पर ही डिपेंड रहता है। स्टूडेंट्स, फूड के अलावा वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो वाटर्स भी बहुत एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, तो वो उन न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को किसी दूसरे प्लांट से ही लेगा स्टूडेंट्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट्स। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा था टोटल पैरासाइट्स। टोटल पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो वाटर, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स और अपना फूड, सभी चीज़ें दूसरे प्लांट से लेते हैं। लेकिन ये है स्टूडेंट्स पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स में ये डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स, ये फूड तो खुद बना लेते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होती है, लेकिन वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए ये दूसरे प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। होप सो आप सब समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अपने अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, प्लांट्स दैट फीड लाइक एनिमल्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स की तरह अपना खाना बनाते हैं। प्लांट्स सच एज पीचर प्लांट एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप फीड ऑन इंसेक्ट्स। स्टूडेंट्स, ये कुछ प्लांट्स हैं जिसका नाम होता है पीचर प्लांट और एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप,
जो कि इंसेक्ट्स पे जीवित रहता है, इंसेक्ट्स को खा के अपना भोजन तैयार करता है। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स। और स्टूडेंट्स, ये इन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट्स। स्टूडेंट्स, द पीचर प्लांट हैज़ अ पीचर। पीचर क्या होता है स्टूडेंट? पीचर एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। पीचर प्लांट के पास एक पीचर होता है विद रेक्टर नियर इन इट, और उसके ऊपर एक नेक्टर होता है। नेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? नेक्टर एक छोटी सी लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। द नेक्टर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। when an insect enters the pitcher, it touches the hair like structures present inside the pitcher. जब कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है और वो वहाँ आता है पीचर के पास, तो वो पीचर में कुछ हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब वो इंसेक्ट उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को टच करता है तो प्लांट को पता चल जाता है कि हाँ, अब कोई इंसेक्ट उसके अंडर आ चुका है। और जैसे ही उसको वो पता चलता है, वो उसका जो नेक्टर होता है वो पीचर पे ऊपर फॉल हो जाता है और पीचर बंद हो जाता है। इस प्रोसेस से जो वो इंसेक्ट होता है वो पीचर के अंदर स्टूडेंट्स ट्रैप हो जाता है। जब वो पीचर के अंदर ट्रैप होगा तो उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, और ऐसे स्टूडेंट वो उस प्लांट का खाना बन जाएगा। देखिए, इसी को हम पढ़ते हैं। When an insect enters the pitcher, it touches the hair-like structures present inside the pitcher. जब इंसेक्ट पीचर के अंदर आता है, it touches the hair-like structure present inside the pitcher. वो उन hair-like structures को टच करता है जो पीचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। These hair-like structures, on being disturbed, close the opening of the pitcher by lowering the flap, and the insect gets trapped inside the pitcher. जैसे ही वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होते हैं उस प्लांट के टच होने से, तो जो ओपनिंग होती है पीचर की वो बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट होता है वो अंदर फंस जाता है। तो स्टूडेंट, ऐसे पीचर प्लांट अपना खाना बनाता है उस इंसेक्ट से। अब स्टूडेंट्स, एक और प्लांट के बारे में हम बात करते हैं जो कि है वीनस फ्लाई ट्रैप। अब आप जैसे इस पिक्चर में आप देख भी पा रहे होंगे वीनस फ्लाई ट्रैप कैसे एक फ्लाई को अपने ट्रैप में उलझा लेता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं इसकी। द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप हैव अ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स अराउंड देम। जो ये लीव्स होती हैं स्टूडेंट इस प्लांट की, इनके अराउंड एक ये कांटेदार ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जब एक फ्लाई इसके पास आता है तो ये एकदम से क्लोज हो जाता है, बहुत ही जल्दी ये क्लोज हो जाता है, जो कि फ्लाई उनमें अटक जाता है। When an insect enters the fly trap, it closes and the insect is trapped inside. और जब ये बंद होता है तो वो इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाता है, स्टूडेंट फंस जाता है। ऐसे ये प्लांट उस इंसेक्ट को खाना बनाता है उस इंसेक्ट से। अब स्टूडेंट, अब एक बात समझ में नहीं आ रही। अब ये इंसेक्ट्स तो ट्रैप हो गए, लेकिन ये इंसेक्ट से वो खाना बनाएगा कैसे? आइए चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। these plants secrete juices to digest the trapped insects. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर और पैनक्रियाज होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं ताकि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से। तो स्टूडेंट, ऐसे ही ये प्लांट्स जो होते हैं ये भी एक स्पेशल तरह का एक जूस सिक्रेट करते हैं उस इंसेक्ट्स पे ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। These plants also make their own food with the help of chlorophyll in their leaves. और स्टूडेंट्स, एक फैक्ट और, ये प्लांट क्लोरोफिल की मदद से भी खाना बना सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, है ना इंटरेस्टिंग बात, ये इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं और क्लोरोफिल से भी अपना खाना बना सकते हैं। तो चलिए एक बार ये इन क्लास एक्टिविटी को देख लीजिए। नंबर 1, टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स मेक फूड या डू नॉट मेक फूड। स्टूडेंट्स, जो टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं या नहीं बनाते?
तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा नहीं बनाते, क्योंकि वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड और वाटर के लिए। अब स्टूडेंट सेकंड है, पीचर प्लांट्स आर पैरासाइटिक या इंसेक्टिवोरस। अब स्टूडेंट पीचर प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था। पीचर प्लांट कैसा होता है, ये पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं। पीचर प्लांट कैसा होता है स्टूडेंट, ये इंसेक्टिवोरस होता है या पैरासाइट होता है। स्टूडेंट पैरासाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर स्प्रेड होकर अपना फूड बनाते हैं, और इंसेक्टिवरस प्लांट वो होते हैं स्टूडेंट्स जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके उनसे अपना फूड बनाते हैं। तो अब पीचर प्लांट्स को बताइए वो कैसा है। स्टूडेंट्स पीचर प्लांट है एक इंसेक्टिवरस प्लांट, क्योंकि वो इंसेक्ट को ट्रैप करके अपना फूड बनाता है। अब स्टूडेंट डॉडर, थर्ड पॉइंट है, डॉडर इज़ अ पार्शियल पैरासाइटिक और टोटल पैरासाइटिक। स्टूडेंट्स डॉडर के बारे में हमने पढ़ा था। डॉडर कैसा होता है, पार्शियल पैरासाइटिक या टोटल पैरासाइटिक? स्टूडेंट्स बताइए आप। स्टूडेंट्स डॉडर होता है एक टोटल पैरासाइटिक प्लांट। डॉडर एक टोटल पैरासाइट प्लांट्स होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। स्टूडेंट्स प्लांट्स और एनिमल जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। तो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, वो क्यों होते हैं उन पर डिपेंड, चलिए आइए देखते हैं। द फूड मेड बाय प्लांट्स इज़ ईटन बाय मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट जो ये फूड होता है, प्लांट्स जो फूड बनाते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, वो फूड हम खा जाते हैं तो वो भी काफ़ी सारे एनिमल्स उसको खा जाते हैं, तो इसीलिए वो उस पर डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे उनको खाने के लिए। एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर। स्टूडेंट जो एनिमल होते हैं वो प्लांट्स पर उनके शेल्टर बनाने के लिए भी डिपेंड होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट फॉर अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, तो और हमारे एनिमल्स होते हैं, जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए। इसीलिए इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये स्टूडेंट्स मैंने बताया भी था, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जब प्लांट्स जिस प्रोसेस से क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो स्टूडेंट जब वो खाना बनाते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, तो स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर वेरियस नीड्स। अब स्टूडेंट प्लांट्स कैसे डिपेंड होते हैं एनिमल्स पर, स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल्स ब्रीथ आउट। अब प्लांट्स स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, प्लांट्स को चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड उनको खाना बनाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं एयर से, और स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड हम एनिमल्स जो होते हैं और ह्यूमन बींग्स जो भी होते हैं वो ब्रीथ आउट करते हैं। ऑक्सीजन को वो इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में। तो इसलिए इनडायरेक्टली प्लांट्स भी एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। दे यूज़ इट टू मेक देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें उनका खाना बनाने में हेल्प करती है। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। स्टूडेंट्स प्लांट्स एनिमल्स पर एक और तरह से भी डिपेंड होते हैं, जैसे कि जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं वो उन्हें उनके फ्रूट्स बनाने में और उनके बीज बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। ये कैसे हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब स्टूडेंट्स एनिमल्स आल्सो हेल्प प्लांट्स टू डिस्पर्स सीड्स। अब स्टूडेंट्स जो एनिमल्स होते हैं वो उनके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाने के लिए ज़मीन में हेल्प करते हैं ताकि वो और ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स थे
जिसमें हमें पता चलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स एक बार अच्छे से पढ़ना, अगर कोई डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। और स्टूडेंट्स एक लाइफ स्किल एक्टिविटी है जिसे हम देखते हैं, मैनी प्लांट्स विच यूज्ड इन कुकिंग। काफ़ी प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हम खाना बनाने में हमारी हेल्प करते हैं और उस खाने को डाइजेशन प्रोसेस में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स के बारे में कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं स्टूडेंट्स कोरिएंडर, मिंट, फेनुग्रीक, करी लीव्स, जिंजर, सिनामोन, कार्डमोन एंड क्लोव्स आर सम ऑफ देम। स्टूडेंट ये कुछ तरह के प्लांट्स होते हैं जो हमारे कुकिंग में हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए हमारी कुकिंग में यूज़ होते हैं, हमारे डाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इन सभी प्लांट्स की नीचे पिक्चर्स दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें करना क्या है, स्टूडेंट्स हमें ये करना है, इनमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ऊपर लिखे गए जो नाम है ये किस पिक्चर से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आप करेंगे अपने पेरेंट्स की हेल्प से। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो हमें व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स कुछ कीवर्ड्स देखते हैं जो अभी हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होती है? द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स क्लोरोफिल के बारे में हमने पढ़ा था। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स विच हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग देयर फूड। अब नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाकर जिंदा रहते हैं। अब मिड रिब क्या होता है स्टूडेंट्स? मिड रिब इज द मेन वेन इन द सेंटर ऑफ अ लीफ। मिड वेन एक जो सेंटर में लीफ के जो मेन वेन होती है स्टूडेंट्स, वो उसे हम बोलते हैं मिड रिब। अब स्टूडेंट पार्शियल पैरासाइट क्या होते हैं? पार्शियल पैरासाइट्स आर द प्लांट्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। पार्शियल पैरासाइट स्टूडेंट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होती है और वो अपना खुद फूड बना सकते हैं, लेकिन वो दूसरे प्लांट्स पर भी डिपेंड होते हैं। किस लिए होते हैं वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं स्टूडेंट्स वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए। टोटल पैरासाइट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? टोटल पैरासाइट इज अ प्लांट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड वाटर। स्टूडेंट्स टोटल पैरासाइट्स आर द प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर टोटली डिपेंड होते हैं फूड एंड वाटर के लिए। वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, उनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होती है स्टूडेंट्स टोटल पैरासाइट्स प्लांट्स में। तो स्टूडेंट्स चलिए आगे हम देखते हैं। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। मेनली इस चैप्टर में पढ़ा है स्टूडेंट्स हमने मोस्ट प्लांट्स मेक फूड। काफ़ी सारे प्लांट्स फूड बनाते हैं और वो कैसे बनाते हैं? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्लांट्स फूड बनाते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से। क्लोरोफिल की हेल्प से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब एब्जॉर्ब करती हैं लीव्स, जहाँ पे भी या कोई भी पार्ट जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है प्लांट में, वो प्लांट सनलाइट जब एब्जॉर्ब करता है तो उसको रूट से वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर से। जब ये दोनों चीज़ मिलती हैं तो उनका खाना बनता है शुगर के रूप में उनका खाना बनाते हैं। वो उनका खाना मेनली शुगर होता है, आप ये जान लीजिए। और जब वो खाना बनाते हैं तो वो खाना बनाने के साथ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो हमने जान लिया। अब देखते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स पैरासाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख भी पा रहे हैं
ये कुछ प्लांट्स इस बड़े प्लांट के एक ट्री की बार्क पर अपने ब्रांचेस को स्प्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स मूव करते हैं दूसरे प्लांट्स पर। यूज़ फूड एंड वाटर फ्रॉम अदर प्लांट्स, ये पैरासाइटिक प्लांट्स दूसरे प्लांट्स का फूड और वाटर को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। अब पैरासाइटिक प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स एंड पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स? टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होती और पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट्स में क्लोरोफिल होती है। टोटल पैरासाइटिक प्लांट्स डिपेंड फुली ऑन अदर प्लांट्स, ये पूरी तरह से दूसरे प्लांट्स पर निर्भर होते हैं, लेकिन पार्शियल पैरासाइट प्लांट्स डिपेंड्स पार्शियली ऑन अदर प्लांट्स। ये प्लांट्स पूरी तरह से दूसरे प्लांट्स पर निर्भर नहीं होते क्योंकि ये अपना खुद भी खाना बना सकते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से। अब स्टूडेंट्स, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें क्लोरोफिल भी होती है, वो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और वो इंसेक्ट्स पर भी फीड कर सकते हैं, मींस वो इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं। और वो कैसे खाते हैं ये स्टूडेंट्स हमने आपको बता चुके हैं, हमने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। अगर होप्स हो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए और इस चैप्टर की बहुत ही बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।